यार मैं हूँ आदिनाथ शास्त्री। आज हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड शरीर में क्यों बढ़ता है और यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या लक्षण होते हैं और उसका उपाय क्या किया जा सकता है। और यह यूरिक एसिड बढ़ने के कारण काफ़ी लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, गठिया के रूप में, गाउट के रूप में इसको जाना जाता है। तो आइए, आप यदि नए दर्शक हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक सहज पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना तो भूलिए। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो शरीर में गाउट जैसे, आर्थराइटिस जैसे, गठिया जैसे अनेक बीमारियां होती हैं, अनेक रोग होते हैं और उससे आपके शरीर में काफ़ी पीड़ा आप महसूस करते हैं। तो वह जो पीड़ा है वह कम करने के लिए हमको तो पहले समझ लेना है कि यूरिक एसिड है क्या और वह यूरिक एसिड किस कारण से बनता है और वह जो ज़्यादा मात्रा में बनता है उसको संतुलित कैसा बनाइए। तो चलिए पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। तो यूरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों को मिलाकर बनता है और यह जो यूरिक एसिड है, शरीर को हम जो प्रोटीन देते हैं या हम जो भोजन के साथ प्रोटीन्स खाते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के थ्रू यह यूरिक एसिड बनता है। इस यूरिक एसिड की सामान्य मात्रा यूरिन के साथ तो बाहर निकल जाती है। हम जो पेशाब करते हैं यदि वह बढ़ जाता है तो वह पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है, पर कभी कभी ऐसे होता है कि इसकी मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में ज़्यादा बनने लगती है तो वह सामान्य रूप से मूत्र के साथ जितनी बाहर निकलनी चाहिए उतनी बाहर नहीं निकलती है और वह फिर शरीर में, रक्त में उसका संचय होने लगता है और वह दिक्कतें देने लगता है। तो अब देखते हैं कि हम जो आहार लेते हैं, जो प्रोटीन्स लेते हैं, उससे यूरिक एसिड कैसे बनता है। आप बोले कि यूरिक एसिड प्रोटीन से बना तो कैसे बना, तो फिर हमको प्रोटीन खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो समझ लीजिए कि हमको तो प्रोटीन्स की ज़रूरत है। यह प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है और जब हम भोजन लेते हैं उसमें जो प्रोटीन्स लेते हैं उसका जब पाचन होता है, उस पाचन के दौरान जो प्रोटीन्स टूटते हैं तो उस टाइम यूरिक एसिड बनते हैं। मीन्स हमने ऊपर बताया था हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब घटक उसकी जो प्रोसेस होती है वह मीन्स उसका एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है वो जो प्रोटीन, उस टाइम यह एसिड बनते ही हैं। और बखूबी शरीर में नई कोशिका बनाने के लिए, नए ऊतकों के लिए, सेल्स के लिए प्रोटीन की बेहद आवश्यकता होती है और जो पुरानी सेल्स भी है उसकी मरम्मत के लिए, उसको एनर्जी के लिए प्रोटीन हमारे शरीर में ज़रूरी है। पर यह प्रोटीन जब उनको दिया जाता है शक्ति के रूप में, एनर्जी के रूप में, तब यह यूरिक एसिड बनता है। जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वह हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में गठिया बनकर हमको कैसे तकलीफ देता है वह हमको जानना बेहद ज़रूरी है। तो यह जो यूरिक एसिड बढ़ता है वह हमारे जो जोड़ है, घुटनों के जोड़ हैं, कंधों के जोड़ हैं, फिर केहूनियों के, एल्बो के, जो भी जोड़ है आपके, हमारे हाथों के उंगलियों के जोड़, तो यहाँ जोड़ों के बीच में इनको जगह होती है। तो दोनों जोड़ों के बीच में जगह होती है। तो यह वास्तव में हमने बताया कि वह क्या है, गैसेस है। यूरिक एसिड एक गैसेस का समूह है और वह द्रव रूप लेता है और जब द्रव रूप लेगा, वह जब पानी जैसा बनेगा तो वह इस जगह में आके रुकता है और उसका क्रिस्टल की साइज बनती है। मीन्स आप समझिए कि आपका जो घी है ना, घी कैसे जम जाता है, पतला घी होता है तो खून में बहता है, मीन्स पानी के साथ बहेगा, पर वह जम जाएगा तो क्या करेगा, वह उसके लिए कुछ निश्चित जगह लगेगी। तो वह इन दो जोड़ों के बीच में यह यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में, गठिया के रूप में जमने लगता है और वहाँ दो जोड़ों के बीच में जो झिल्ली है, दो हड्डियाँ एक दूसरे पर घिसे नहीं,
उसके लिए जो झिल्ली है उसमें यह चुभने लगता है। और जब हम घुटने हिलाते हैं या जोड़ों की हलचल होती है तो उस टाइम हमारे जोड़ों में बेहद चुभने जैसा दर्द होता है। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा होगा या और आर्थराइटिस, गठिया या गाउट जैसी बीमारी हुई होगी उनको पता है कितना दर्द होता है। तो इस प्रकार यह हमारे शरीर में बहुत बहुत दर्द देता है। और रात में जब हम सोते हैं तो सुबह उठते टाइम यही यूरिक एसिड शरीर के जोड़ों को कड़ा बना देता है, पूरे टाइट होते हैं, हिलते नहीं है। और जब हिलाने जाते हैं तो बहुत अकड़न महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। अब यह यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? यह यूरिक एसिड, एक तो हमने बताया कि प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो यह यूरिक एसिड बढ़ता है। नंबर 2, आपका किडनी फंक्शन यदि बिगड़ गया है, आपका किडनी फंक्शन यदि प्रॉपर नहीं है तो यूरिक एसिड ठीक से बाहर निकलता नहीं है। इसीलिए आपका किडनी फंक्शन ठीक करना बेहद ज़रूरी है। किडनी फंक्शन बिगड़ गया है तो आपका यूरिक एसिड ज़रूर बढ़ेगा। नंबर 3, किसी किसी को जेनेटिक, वंशानुगत, आनुवंशिक यह यूरिक एसिड बढ़ता है, उनके शरीर में वह दिक्कत हो सकती है। और जिसका वज़न बढ़ाने के लिए जो हम चीज़ें लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं कुछ, और या फिर वज़न घटाने के लिए कुछ दवाइयाँ या उपवास करते हैं तो उसी समय भी यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा हम जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं या फिर पेशाब बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ लेते हैं तो उनसे भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे ऐसे कई कारण हैं कि जिसके कारण शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। अब जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या क्या शरीर में नुकसान हो सकता है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या शरीर में दिक्कतें होती है। तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में दर्द होने लगता है। आर्थराइटिस, अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस है, 4 प्रकार के, उसमें से कोई भी एक हो सकता है जिसको हम गाउट भी कहते हैं। और अगर किडनी के भीतर की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, यह यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होगा, किडनी का जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला जो झिल्ली है वह यदि क्षतिग्रस्त होती है, उसमें यदि डैमेज आते हैं तो क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। और फिर वहाँ किडनी में स्टोन होने का भी खतरा होता है, क्योंकि वह जो जगह बनेगी वहाँ यह गठिया के रूप में या फिर स्टोन के रूप में भी यूरिक एसिड बनने का चांस होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का स्तर यदि बढ़ता है तो कार्डियोवैस्कुलर रोग भी, बीमारियां भी होने का चांस होता है। और यूरिक एसिड बढ़ता है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी बनना स्वाभाविक हो जाता है। तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से शरीर के होने वाली जो तकलीफ है उसका अंदाज़ा तो आपको लग ही गया है। अब इसको रोकना है, यूरिक एसिड को रोकना है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो जानते हैं कि क्या उपाय करने। यूरिक एसिड के लिए सबसे बेहद दवा है पुनर्नवासो या पुनर्नवा लेते हैं तो आपका जो किडनी फंक्शन है उसको पुनर्नवा ठीक कर देता है और आपकी पेशाब काफ़ी मात्रा में वह निकालने का काम करता है। उसके साथ साथ यूरिक एसिड आपका कम होने लगता है। तो आपको 3 महीने तक यह पुनर्नवासो लेना है। इसके अलावा गोखरोआर्क लेना है, वह भी 3 महीने के लिए लेना है। तो उससे भी आपका यूरिक एसिड बैलेंस में आ जाएगा और किडनी फंक्शनिंग भी प्रॉपर बन जाएगी। इसके अलावा आप जीरा 2 ग्राम और मिश्री 2 ग्राम दोनों को पीसिए और पानी में मिक्स करके उसको पिए, उससे भी यूरिक एसिड कम हो जाएगा। इसके अलावा मूली के पत्तों का रस या मूले का रस, मूली को पीस के उसका रस लेना है, जूस लेना है तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा। अब यूरिक एसिड के लिए डाइट कैसा लेना चाहिए उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो हम जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट, इनका संतुलन होना चाहिए। हम कभी फैट वाला ज़्यादा खाते हैं, कभी कार्बोहाइड्रेट वाला ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। सभी चीज़ें समान मात्रा में आपको खानी चाहिए, तब आपका यूरिक एसिड का लेवल योग्य मात्रा में संतुलित बनेगा। इसके अलावा आप
पानी जो पीते हैं उसको मात्रा भी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पानी आपका कम होगा तो मूत्र शरीर से निकलेगा नहीं और फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा। और आपको समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, तान तनाव कम से कम होना चाहिए और आपकी पूरी लाइफस्टाइल यदि संतुलित है, आपका पूरा आहार संतुलित है तो आपकी सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आप यदि नए दर्शक हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक सहज पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना तो भूलिए नहीं।